हेलो गाइस, वंस अगेन हरीश सोस्त्रा आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया है। तो आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो जो भी एग्ज़ाम हुआ है एचपी बोर्ड के जो टीचर्स हैं जिन्होंने सीबीएसई एग्ज़ाम 2026 का जो पेपर हुआ है, ऐसे टीचर्स जो सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, तो एक टेस्ट कंडक्ट किया गया था टीजीटी का, टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल का। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री का। तो उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बताएंगे कि जो एग्ज़ाम था उसके ड्रॉबैक्स क्या थे और बेनिफिट्स क्या थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरा खास इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है और मेरा सब्जेक्ट भी है और 11th क्लास का क्वेश्चन है। तो पहले तो जो टीचर्स एग्ज़ाम देख के आए हैं सीबीएसई का, एचपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है एचपी टीचर्स ने दिया है, तो पहले तो एग्ज़ाम बनता नहीं है, और एग्ज़ाम बना है तो उन्होंने बहुत हाई लेवल का डाला है, ठीक है। क्योंकि जो टीचर टीजीटी मैथ पढ़ा रहा है 10 सालों से, वो केमिस्ट्री तो पढ़ा नहीं रहा होगा, ना ही वो फिजिक्स पढ़ा रहा होगा, ना रसट पढ़ा रहा होगा। वो अपना सिर्फ सब्जेक्ट अपना, जो भी उसका अपना सब्जेक्ट होगा, मैथ होगा चाहे वो साइंस होगा, वो पढ़ा रहा होगा। तो +1 +2 बीएससी का तो उसका 10 सालों से छूट गया होगा। हाँ, जिन्होंने अभी अभी जॉब पे लगे हैं तो उन्होंने शायद उनके कंसेप्ट अभी तक उन्हें याद होंगे, पर जो टीचर 10-10 साल हो गए जिन्होंने छोड़े हुए, उनके कंसेप्ट जीरो रखे होंगे। तो मोर ओवर जिसका जो सब्जेक्ट था उसी के लेवल का पेपर पूछना चाहिए था। चलो, जो भी है क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ से करते हैं इसका हाईलाइट, कि रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड डेंसिटी इन केस ऑफ वन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज क्या होगा। तो पहली बात, 10 सालों के बाद किसी को याद नहीं रहेगा कि वन डर वाल इक्वेशन थी क्या, ठीक है। अब जो तो टच में है, जो पढ़ाते हैं, है ना, तो वो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पर जिन्होंने क्वेश्चंस को देखा है 10 साल बाद है, जो फैमिली में इन्वॉल्व रखे हैं, अपना सब्जेक्ट पढ़ाया स्कूल में और घर में आ गए और पढ़ा भी तो अपने सब्जेक्ट का पढ़ा, अदर सब्जेक्ट में, उनके लिए क्वेश्चन ये टफ है, ठीक है। और इंटरेस्टेड क्वेश्चन भी है, कंसेप्ट इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो रिलेशन पूछा गया, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हुए हैं, ये देखिए पी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ठीक है। फिर पूछा गया पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। फिर पूछा गया प्रेशर इज स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी, ठीक है, डी इज द डेंसिटी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी पूछा गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आंसर तो इसका मैं बाद में बताऊंगा, पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कितने डेप्थ में है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी को समझ में आ सकता है जिसने क्वेश्चन को पढ़ा हो, तुक्के में शायद लग जाए आंसर ठीक, जिसने इसको पढ़ा नहीं उसको हैंडल भी, सोल्व भी नहीं कर पाएगा, सोच भी नहीं पाएगा इस बारे में, ठीक है। तो चलते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को कि वन डर वाल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो पहले वन डर वाल इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं भाई, ठीक है। यहाँ पे वन डर वाल इक्वेशन को पहले लिखा जाएगा। वन डर वाल इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या इक्वेशन है, थोड़ा सा P ना, इक्वेशन को लिख रहा हूँ मैं, तो P प्लस, ठीक है, ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बी माइनस एन बी इज इक्वल टू
एन आर टी। ठीक है, मतलब वन डबल वॉल इक्वेशन भी जो है वो किस इक्वेशन से ड्राइव हुई है, वो आइडियल गैस इक्वेशन से पी वी इक्वल एन आर टी से ही ड्राइव हुई है। ठीक है, तो अब देखिए ये इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, वन डबल वॉल इक्वेशन बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रेशर की बात बोली हुई कि प्रेशर क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम प्रेशर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इस प्रेशर को हम कैलकुलेट करते हैं कि वो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को डेंसिटी का भी पता होना चाहिए, डेंसिटी क्या होती है ना। अगर हमें डेंसिटी का नहीं पता है तो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आइए डेंसिटी का करते हैं। पहले P को, इस टर्म को यहाँ पे ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐसे ही यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, इस वाली टर्म को एनआरटी के नीचे ले जाते हैं। इस पूरी टर्म को, ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी की पूरी टर्म है, ये इसको एनआरटी के नीचे ले जाते हैं। जब इसको एनआरटी के नीचे लेके जाएंगे तो क्या होगा, एनआरटी डिवाइड बाय बी माइनस एन बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बी माइनस एन बी आ गया यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ दो टर्म्स रहेगी, एक रहेगी पी और एक रहेगी ये, है ना। तो पी को यहीं रहने देते हैं, इस टर्म को उठा के उस तरफ ले जाते हैं। ठीक है, जब मैं ऐसे करूँगा एन आर टी बी माइनस एन बी माइनस ए एन केयर, तो वन डबल वॉल इक्वेशन जो है वो गैस के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पे बात करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे डेंसिटी तो है नहीं, वो डेंसिटी क्या होती है ना। डेंसिटी को कैसे लिखा जाता है, गैसेस के केस में डेंसिटी को लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस डिवाइड बाय पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम है, जो जिस वॉल्यूम में ऑक्यूपाइड है उसको डेंसिटी लिखा जाता है। ठीक है, तो एन बी ऑन बी यहाँ पे भी है, एन अपॉन बी यहाँ पे भी है। तो पहले इसको इंट्रोड्यूस करते हैं डेंसिटी को। कैसे इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे करते हैं कि यहाँ पे बी, एन को बी से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे बी से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे बी से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो एन अपॉन बी हो जाएगा, साथ में आर टी आ जाएगा। अब यहाँ पे बी को बी से डिवाइड किया तो क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ हम माइनस एन अपॉन बी हो जाएगा। ठीक है, और साथ में यहाँ तो एन अपॉन बी ऑलरेडी है ही है, तो इसको एन अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टर्म कौन सी इंट्रोड्यूस हो जाएगी, डेंसिटी की टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी की टर्म हमारे पास इंट्रोड्यूस होने वाली है। क्या लिखेंगे, पी रो आर टी 1 माइनस रो बी माइनस ए रो का स्क्वायर। ठीक है, तो क्लियर करके लिखते हैं इसको, अच्छे से साफ करके लिखते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे जाके लिखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं, पूरी ये क्वेश्चन बनी है इसको, है ना। इसको लिखते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी बनेगी P इज इक्वल टू रो आर टी डिवाइड बाय 1 माइनस रो, दोबारा से लिखते हैं, साफ से लिखा नहीं जा रहा है। ठीक है, दोबारा से लिखते हैं इसको, P
रो आर टी डिवाइड बाय माइनस रो बी, एक टर्म ये होगी, माइनस जो कर रहा हूँ ए रो स्क्वायर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। देखिए डेंसिटी कहाँ है, यहाँ पर डेंसिटी ये वाली, और यहाँ डेंसिटी का स्क्वायर है। मतलब इस वाली टर्म में से मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाली टर्म को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो वो मेरे पास आएगी। तो हमारी बिगर टर्म कौन सी, ये हुई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास डेंसिटी आएगी। ठीक है, तो जो हमारे पास है वो काइनेटिक प्रेशर जो है हमारे पास, ठीक है, मतलब ये जो आया, जो काइनेटिक डेंसिटी, काइनेटिक प्रेशर, काइनेटिक टर्म जो आ रही है हमारे पास, ये आ रही है। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे समझते हैं कि जो ये बी है ये क्या है, ये एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है ना, जिन्होंने प्लस वन में अच्छे से पढ़े जिसमें पता होगा, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये। और ए क्या है, ए बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है। बी क्या, ए क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बताता है। फोर्सेस बिटवीन द गैसेस, फोर्सेस बिटवीन द गैसियस मॉलिक्यूल्स, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की बात ये कर रहा है। ठीक है ना, तो गैसेस है, मान लेते हैं गैसेस पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में मान ले ऐसे करके हैं, तो यहाँ पे है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे भाई, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते होंगे, ये इनके बीच में फोर्स होगी, सिलेंडर के बीच में अट्रैक्ट होंगे, तभी गैस कंप्रेस हो पाती, फोर्स ना होगी तो गैस कंप्रेस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये टर्म किस कोसमोड, किस टर्म को मान लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है मान लेते हैं, और यहाँ पे कुछ गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये कैलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, बाल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो इनके ऊपर वो प्रेशर लगाएंगे, है ना, कितना प्रेशर लगाएंगे, तो ये वो टर्म बता देगी कितना प्रेशर है उसका। ठीक है, बट ये टर्म क्या है, ये करेक्शन टर्म बता रही है भाई, करेक्शन टर्म, है ना, ये मतलब ये बाल्स के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो इस टर्म से बताया जा रहा है, और ये कौन सी, ये करेक्शन टर्म है ना, इसको करेक्शन टर्म बोला जा रहा है, ये करेक्शन टर्म है भाई, करेक्शन टर्म क्यों, क्योंकि मैंने अभी बोला कि ए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरबल फोर्स, मतलब गैसेस की जो फोर्स अट्रैक्शन होती है। तो जब ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं इस साइड को जा रहा है, देखिए ये वाला मॉलिक्यूल इस साइड को जा रहा है ना, तो मान लो यहाँ पे बाकी मॉलिक्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो अगर इसके पीछे कोई मॉलिक्यूल है तो इसको जाने से रोकेगा, अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि ये इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये सब जाएगा रहेगा, तो ये पूरी फोर्स के साथ इस बात के ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, कुछ फोर्स इसको लगेगी, वो फोर्स कितनी होगी, वो इतनी फोर्स होती है। ठीक है, उस फोर्स में से मैं जो इस मतलब जो एक प्रेशर जो स्ट्राइक फोर्स इस पर डिपेंड कर रहा है, उसमें से मैंने बैकवर्ड फोर्स को क्या कर दूंगा, मैं माइनस कर दूंगा भाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्चुअल प्रेशर बचेगा, इसको बोलेंगे काइनेटिक प्रेशर बनेंगे, है ना, एक्चुअल काइनेटिक प्रेशर जो आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से जो टर्म है वो, उसमें पहली टर्म में क्या आ रहा है, डेंसिटी आ रहा है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, D आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आया, D आया। ठीक है, जैसे मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, डायग्राम में चलते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा हुआ है,
प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी लिखा हुआ है, ठीक है, बट करेक्शन टर्म इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डेंसिटी है ना। तो देखिए यहाँ पे ये बता रखा है कि मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, बारसो कंटेनर के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। तब उसके लिए जो टर्म है वो ये वाली टर्म है भाई, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये नहीं, ये वाली टर्म जो है, ये वाली टर्म है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें एनआरटी करके लिखते हैं, तो भी मैं समझाया कैसे इसको डेंसिटी कन्वर्ट कर रहे हैं। और अट्रैक्टिव पुल कौन सा, ये है जो बैकवर्ड लग रहा है, ये वाला पीछे को बैक को लग रहे हैं, ये इस मॉलिक्यूल के ऊपर ऐसे दिखा रखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट, सब अट्रैक्ट कर रहे हैं इसको, सब लार्ज पुल लग रहा है, ठीक है। तो उस फोर्स को उसमें से क्या करते हैं, माइनस कर दिया जा रहा है। तो हमारे पास टर्म क्या बचेगी, टर्म इस टर्म में से इसको माइनस कर रहे हैं, ठीक है, जो भी है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, काइनेटिक प्रेशर एंड मॉलिक्यूल्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटीज है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है इसमें से कि स्क्वायर क्यों आया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे है, जो ग्राफ भी आप लोगों को बता रखा हुआ है, इसको बाद में डिस्कस करता हूँ कि स्क्वायर क्यों आ रहा है, इसको डिस्कस बाद में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डेंसिटी का काइनेटिक प्रेशर के साथ क्या है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ाएंगे काइनेटिक प्रेशर क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। काइनेटिक प्रेशर का मतलब जो प्रेशर जो है किसके ऊपर लग रहा है, बाल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर है। मॉलिक्यूल्स पर वॉल्यूम हायर डेंसिटी होगी, मॉलिक्यूल बाल्स कोलिजन हाई काइनेटिक प्रेशर होगा। जितने ज़्यादा कम वॉल्यूम में ज़्यादा डेंसिटी, मतलब ज़्यादा डेंसिटी का मतलब क्या है, कम वॉल्यूम में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो उनका जो कोलिजन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बाल्स ऑफ कंटेनर पे तो हायर काइनेटिक प्रेशर होगा वहाँ पे, ठीक है। इतनी बार होगा तो स्ट्राइक स्ट्राइक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक दूसरे के ऊपर भी और बाल्स ऑफ कंटेनर के ऊपर जितने, मतलब अब आप लोगों ने अपने लाइफ में सिलेंडर तो उठाया होगा, तो सिलेंडर में मॉलिक्यूल वो छलकता उठाते हैं, तो क्यों छलकते हैं वो, क्योंकि जो मॉलिक्यूल सब कंटिन्यू कर रहे हैं बाल्स ऑफ कंटेनर के का स्ट्राइक कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बट वो जो फोर्स लगा रहे हैं वो कम्प्लीटली फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं, है ना, क्योंकि जो तो बाल्स ऑफ कंटेनर के पास में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और जो बीच के जो मॉलिक्यूल पीछे के जो मॉलिक्यूल है उसको क्या करेंगे, अटैक करेंगे, उसको फुल फोर्स अटैक नहीं करने देंगे ना, स्ट्राइक नहीं करने देंगे, तो उसकी फोर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे थोड़ा। कितना कम कर देंगे, वो ये वाली टर्म बताती है भाई, ये वाली यहाँ पे, ठीक है। तो अट्रैक्शन इन द एट द बॉल ये बता रखी हुई है, यहाँ पे लग रही है, बट जो उसको बैक पुल करेगी वो फोर्स क्या आएगी, वो डेंसिटी का स्क्वायर आएगी भाई, ठीक है। मॉलिक्यूल हिटिंग द बॉल प्रोपोर्शनल टू density, attractive pull on strike proportional to the density, total रिडक्शन प्रेस कितना आ जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि बात करते हैं स्क्वायर क्यों आया भाई, है ना, स्क्वायर की बात करते हैं, ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर क्यों बन रहा है। चलते हैं आगे। अब मान लेते हैं, अभी मैंने क्या बोला कि ऐसे करके बाल्स ऑफ एक कंटेनर है मेरे पास, ये आ गया। अब मैं अभी बता चुका हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, ये वाला क्या कर रहा है, ये इस पे फोर्स लगा रहा है, स्ट्राइक कर रहा है ये वाला। तो ये वाला जो गैसियस मॉलिक्यूल है ये मैं इसके सराउंडिंग में भी अदर मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो ये इसको क्या कर रहे होंगे, अब ये तो इस साइड को जा रहा है, ठीक है, इस साइड को मूव कर रहा है ये, तो ये इसको क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी तरफ, ठीक है। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं इसको, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये इस साइड को जा रहा होगा, ठीक है। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसकी जो जिस वेलोसिटी से मान लो ये जो जा रहा है, इसका जो मोमेंटम है, जो फोर्स इस फोर्स से टकरा रहा है, मान लो 10 न्यूटन फोर्स से टकरा रहा है, ठीक है। तो 10 न्यूटन फोर्स इस कोशिश से जा रहा है, बट ड्यू टू जो इसके बैग में जो मॉलिक्यूल्स जो इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो इसकी 10 न्यूटन की फोर्स को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। मान लेते हैं कि इसको ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये 10 न्यूटन की फोर्स से इसके वो स्ट्राइक करने की बजाय 6 न्यूटन की फोर्स से क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसको ये वाले मॉलिक्यूल क्या करें, बैक पुल कर रहे हैं। ठीक है, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, बट अब इस डेंसिटी आ रही है, डेंसिटी का स्क्वायर भी आ रहा है। ठीक है, जो टर्म मैंने लिखी है अभी, कौन सी टर्म लिखी मैंने, P इज इक्वल टू रो RT 1 माइनस रो B माइनस ए रो का स्क्वायर आया। ठीक है, अब किसी गैस सिलेंडर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, एक मॉलिक्यूल नहीं होता, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो बता रही है कि कितने मॉलिक्यूल के गैस के कंटेनर पे स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसके लिए जो डेंसिटी की वैल्यू है वो रो है। ठीक है, बट जो बैकवर्ड पुल लग रहा है वो रो स्क्वायर है, वो डबल लग रहा है। ठीक है, इसको इस तरह से ले सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक जो स्ट्राइक कर रहा है किसके ऊपर, बाहर कंटेनर के ऊपर, और एक उसको बैकवर्ड पुल कर रहा है। ठीक है, तो उस टाइम पे एक ही क्या स्ट्राइकर है, एक ही स्ट्राइकर है और एक ही पुल है ना, वन ही पुल है भाई। ठीक है, मतलब बैकवर्ड फोर्स है जो लग रही है इस साइड को। ठीक है, एक ही है, बट मान लेते हैं मैं डेंसिटी को क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। ठीक है, डबल कर देता हूँ मतलब 2 का क्या कर दूंगा मैं, 4 कर दूंगा। ठीक है, मैं डबल कर देता हूँ उसको। अब मान लेते हैं दो स्ट्राइकर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं दो, है ना, डेंसिटी डबल होगी, स्ट्राइकर भी कर जाएंगे, डबल हो जाएंगे, पर दो मॉलिक्यूल उसके बैकवर्ड में है। ठीक है, तो ये एक स्ट्राइकर है, तो इसको ये वाला मॉलिक्यूल भी क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, और ये वाला भी क्या कर रहा है, खींच रहा है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो पुल कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। 2 स्ट्राइकर है ना, और 4 क्या हो जा रहे हैं, पुल हो जा रहे हैं, मतलब बैकवर्ड जो फोर्स है वो क्या हो जा रही है, स्ट्राइकर का क्या हो जा रही है, डेंसिटी का क्या हो रही है, रो डेंसिटी डबल हो जा रही है अभी। ठीक है, ऐसे ही मतलब 2 से पुल 4 हो गया। ठीक है, 2 डेंसिटी थी पर पुल की फोर्स कितने 4 हो जा रही है, मतलब बोलने का मतलब है, जैसे एक को ले लेते हैं, चलो, है ना, एक को ले लेते हैं। अब मैं ट्रिपल कर देता हूँ डेंसिटी, ट्रिपल डेंसिटी मतलब मॉलिक्यूल कितने हो गए, 6 हो जाएंगे, 3 स्ट्राइकर हो जाएंगे, 3। ठीक है, होंगे, ये इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये इस पे स्ट्राइक कर रहे हैं, ये इस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो इस मॉलिक्यूल को ये मॉलिक्यूल भी अटैक कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इस वाले को ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, इस वाले को ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी। तो टोटल पुल कितने हो जा रहे हैं, 9 हो जा रहे हैं, 9 फोर्स लग रही हुई है ना। तो मैंने डेंसिटी को पहले, डेंसिटी कितनी मानी थी, रो मानी हुई थी, मान लो मैंने उसकी डबल की, तो पुल कितने हो गए, वो भी क्या पुल हो गए। डेंसिटी अगर मैंने 3 रो ली तो पुल कितने हो गए, 9 हो गए। ठीक है, मतलब जो स्ट्राइकर्स के जो मॉलिक्यूल जो डेंसिटी है, उस मतलब जो करेक्शन टर्म है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो बैकवर्ड खींच रही है, वो डेंसिटी का क्या आ रही है, स्क्वायर आ रही है। अगर ऐसा पूछा होता कि जो करेक्शन टर्म है उसमें जो प्रेशर होता है डेंसिटी का क्या होता था, वो स्क्वायर होता। ठीक है, पर इसमें पूछा कि सीधे की प्रेशर जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन रहा है इक्वेशन में, तो हम माइनस कर रहे हैं डेंसिटी वाली टर्म में से एक, डेंसिटी स्क्वायर की टर्म, बड़ी टर्म कौन सी इसमें से, इसमें करने तो बचेगा क्या, यही बचेगा। तो P क्या आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, मतलब डेंसिटी ही आएगा D। ठीक है, तो इस